Hello everybody, welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to do spotting errors जिसमें हम लोग बात करेंगे थोड़े से advanced level questions के. Here we are going to solve a little bit lengthy statements जिसमें आपको error जो है वो find out करना है. So if you are able to find out errors और आपको लगता है कि ऐसे ही और questions करने चाहिए, so do comment part down ऑफ द सेम. बट क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स की हम लोग बात कर रहे थे उस दिन और आप लोगों ने लिखा भी था कमेंट सेक्शन में, तो here we are and let's begin with today's session. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. The effects of inflation could be short-lived, reflecting an one-time shift in the price level. So आपको बताना है कि भाई इसमें एरर जो है वो कहाँ पर है. इज इट ए, बी, सी या डी? अपनी नोटबुक जरूर रखिए. अगर कोई रूल ऐसा लगता है आपको कि आपको नहीं आता तो वो आप इसमें लिख पाओगे फिर. ठीक है, चलिए ब्रेक डाउन करिए स्टेटमेंट को और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करिए कि क्या जो है आंसर हो सकता है. वाई? बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा? अ वन टाइम शिफ्ट, क्योंकि ओ एन ई भले ही वाउल से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड किसका आ रहा है? व का. और हमें ए और एन किसके बेसिस पे लगाना होता है? साउंड के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई हमारा जो रिटन हमें जो दिख रहा है वो ही कॉन्सोनेंट है या वो वाउल है. ठीक है जी, आंसर इज सी. नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज एट Driving Academy in New Jersey, multilingual instructors teaches students how to inspect vehicle parts in their first language and then provide explanations in English. बताओ भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन को. जितना लेंथी क्वेश्चन होगा ना उतना आप कंफ्यूज होंगे, बट ऐसा नहीं है. लिमिटेड सी चीजें देखनी होती है एंड देन इट इज इजी. अब आप खुद देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्टर्स की. जब इंस्ट्रक्टर्स की बात हो रही है तो जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल. और इन्होंने यहाँ क्या लगाया हुआ है? टीचर्स. तो यहाँ पे आंसर वुड बी टीच. सो एरर वुड बी इन बी. ठीक है, ये फिर भी जो है क्वेश्चन इजी था. नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पे. को पढ़ने तो दो बाकियों को. The democracy we cherish today exists because of the leaders who fought 50 years ago. हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जिसको आज हम चेरिश करते हैं वो क्यों एग्जिस्ट करती है? उन लीडर्स की वजह से जो 50 साल पहले लड़ रहे थे हमारे लिए. तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी हमारा जो है मेन सब्जेक्ट है. ठीक है, वी के साथ चेरिश ही लगेगा. और यहाँ पे जो एग्जिस्ट है उसकी जगह क्या आएगा? एग्जिस्ट. बी. नेक्स्ट, ध्यान से करना है इसको. The agenda of Tuesday's meeting was to discuss the code for conduct for judges of higher judiciary. बताइए भाई, जो नहीं आपको पता होगा वो भी आप पूछ लेना बाय राइटिंग इट डाउन. यहाँ पे देखिए एजेंडम पहली बात करेक्ट लगा हुआ है. एजेंडा का सिंगुलर होता है, ठीक लगा हुआ है. ऑफ ट्यूजडेज मीटिंग वॉज लगा हुआ है क्योंकि एजेंडम जो है उसके साथ वॉज आता है, तो दिस इज फाइन. टू डिस्कस द कोड ऑफ कंडक्ट, आंसर वुड बी अगेन बीटा. तो ये किसका एरर है? ये हमारा एरर कहाँ से है? प्रेपोजिशन से. डन. नेक्स्ट, Cash was found at the residence of Justice Verma in Delhi when a fire broke into his house. बताइए. Read it carefully and then think what the answer would be. Now see, भाई हमें ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जस्टिस वर्मा के घर पे कैश मिला सब कुछ, right? The thing is broke into, it is a phrasal verb. Break into का मतलब होता है to enter some place forcefully.
हम बात कर रहे हैं कि फायर जो है वो घर के अंदर जबरदस्ती घुस नहीं सकती. इट कैन बी अ थीफ, इट कैन बी अ रॉबर. यहाँ पे क्या आना चाहिए? ब्रोक आउट इन हिज हाउस, विच मीन स्प्रेड. फायर फैल गई, तो आंसर हमारा क्या है? सी. The issue of birds being a menace and causing diseases became the topic of discussion in the meeting. The issue of birds being a menace, menace होता है मतलब बहुत troublesome, and causing diseases became the topic of discussion in the meeting. हाँ जी. नहीं. मीटिंग में टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया ना. हम्म. There is absolutely no error in this sentence. It is correct and the answer would be D. Okay. So if you feel कि no error mark करना एक problem है, एक task है, तो sentence को fragments में divide करिए. A में check करो कोई error है, B में check करो error है, C में check करो error है, total पढ़ो sentence को undivided कि भाई कोई problem है, and then mark it as no error. ठीक है. चलो. The critical issues that hinder Indian agriculture at present is the knowledge deficit and infrastructure deficit, especially in the rural areas. और हाँ जी. Anything else? देखो, नॉलेज डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट जो कह रहे हैं कि बार बार क्यों आ रहा है डेफिसिट वर्ड, क्योंकि वो दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी है. नॉलेज की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, है दोनों अलग अलग शब्द हैं. डेफिसिट को आप कॉमन नहीं रख सकते. अगर आप ऐसा बोलोगे कि एट प्रेजेंट इज द नॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, उसका मतलब क्या बन जाएगा? एक तो नॉलेज और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी. हमें तो दोनों की कमी बतानी है ना, तो डेफिसिट तो लगाना ही पड़ेगा हमें. हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है. क्रिटिकल इश्यूज दैट हिंडर इंडियन एग्रीकल्चर एट प्रेजेंट आर, और वैसे भी वो दो इश्यूज हैं. कौन कौन सा? एक ये और एक ये. तो आंसर हमारा कहाँ आएगा? बी में. ठीक है. It was during the British colonial rule that self-awareness was generated along the women and they made their presence felt in the freedom struggle. These sentences are not PYQs at all. They are all new. Along का मतलब क्या होता है? साथ साथ. जैसे मान लो ये रोड है कोई, ठीक है, और ये फील्ड है, तो द रोड इज गोइंग अलोंग द फील्ड, साथ साथ. हम कह रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस विमेन के अंदर जनरेट करी गई, उनके अंदर. सो इट मींस ऑफ कोर्स देयर आर मोर देन टू वुमेन, सो यू विल बी यूजिंग अमंग. ठीक है. नेक्स्ट. इसको सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं. ये वर्ड है प्री रिक्विजिट. इसका मतलब क्या होता है? प्री रिक्वायरमेंट. पेपर में आया हुआ है. प्री रिक्विजिट क्या होता है भाई? पहले की कोई रिक्वायरमेंट. जैसे ग्रेजुएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर सिटिंग फॉर सीडीएस, राइट. एक वर्ड जो पेपर में आता है होमोफोन्स के फॉर्म में, वो होता है प्री रिक्विजिट और परक्विजिट. अब प्री रिक्विजिट फिर भी पता होता है, परक्विजिट बच्चों को नहीं पता होता. तो परक्विजिट का मतलब होता है पर्क्स. जैसे देयर आर मेनी परक्विजिट्स ऑफ बीइंग एन ऑफिसर. परक्विजिट क्या होता है? पर्क्स. ये होमोफोन्स में आता है, आया भी हुआ है, तो इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है. दोनों ही इनफैक्ट इस बार भी जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन द टू वर्ड्स आया हुआ था, ये पहले भी जब आया है तब दिस वाज प्रेजेंट.
मेक श्योर यू रिमेम्बर इट। चलिए आंसर बताइए अब इसका। एजुकेशन हैज बीन वन ऑफ द बेसिक प्रीरिक्विजिट्स फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू लीड अ फुलफिलिंग लाइफ। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, आप देखो जब भी वन दिखे आपको, अगर वन लगाने की जरूरत पड़ रही है वो लगा दो। वन इज ऑलवेज आउट ऑफ मेनी, ये चेक कर लो ये करेक्ट है। उसके आगे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगाए तो वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कंडीशन यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, फॉर और सिंस में डिफरेंस। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन टाइम इमेमोरियल के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंस। ये एक एक्सेप्शन है, टाइम इमेमोरियल मतलब जब से हमें याद ही नहीं है किस समय से, वहां पे क्या लगता है, सिंस। और यहाँ पे भी टाइम्स इमेमोरियल। ठीक है, आंसर वुड बी अल्फा। डन, ये याद रखना, ठीक है जी। चलो फिर, scientific techniques can be used to ensure water security and also fight against the fallout of climate change। बताओ भाई, इंटरेस्टिंग है इसका आंसर, जल्दी बताओ। वाई? हम्म देखो, एक होता है अश्योर, एक होता है एंश्योर, और एक होता है, ये अश्योर होता है किसी को तसल्ली देना, आई अश्योर यू दैट यू विल पास, ठीक है। ये इंश्योर होता है, आई विल एंश्योर दैट यू विल, मतलब आई विल मेक श्योर दैट यू विल पास, दोनों में फर्क है। मेक श्योर की जगह हम इंश्योर बोलते हैं, और ये इंश्योर है इंश्योरेंस वाला। तो वो क्या कह रहा है कि साइंटिफिक टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू व्हाट, टू मेक श्योर वाटर सिक्योरिटी एंड आल्सो फाइट अगेंस्ट दिस। तो यहाँ पे कौन सा वाला आना चाहिए, EN वाला। डन, चलो। You think your past defines you, and worst, you think that it is an unchangeable reality when really your perception of it changes as you do. हम्म कहाँ पे, यू के साथ तो डू ही आएगा, डज कैसे आएगा, वाई? व्हेन रियली, जबकि असल में, ठीक है वो, नो। फिर चार्ली है, क्यों चार्ली में क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहा है भाई तुम्हें ऐसा लगता है, तुम योर पास्ट, तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन करता है। और उससे बदतर, यहाँ लिख दिया है वर्स्ट, यहाँ क्या आना चाहिए, वर्स। ये कोई चीटिंग नहीं है, ये है यूजेज ऑफ रॉन्ग वर्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं वर्स, वर्स्ट, बैड, तीनों की डिग्री का पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एक लाइन में क्या बनेगी? ठीक है, इसका आंसर ये है, मैं बता रही हूँ, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज नॉट एक्सपीरियंसिंग समथिंग एल्स, इट्स कंटिन्यूअली एक्सपीरियंसिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव इन न्यू एंड डिफरेंट वेज। कंटिन्यूअली होता क्या है, पहली बात तो वो कंटिन्यूअसली होता है। एक होता है कंटिन्यूअसली, एक होता है कंटिन्यूअली। आप सोचोगे ये स्पेलिंग गलत लिख दी है इन्होंने, ऐसा नहीं है, ये वर्ड एग्जिस्ट करता है। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, जैसे इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, तो लगातार बारिश हो रही है। अगर मैं आपको कहूं कि देयर आर कंटिन्यूअल पावर कट्स इन माय एरिया, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंट। continually is a word and so is continuously and both mean different things, और ये होमोफोन्स में आ चुका है पहले भी, continuous और continual, right? अब बताइए, वो क्या कह रहा है, हैप्पीनेस का मतलब नहीं है इट्स नॉट एक्सपीरियंस समथिंग एल्स, इट्स continually experiencing, it is
It is continually experiencing what you already have in new and different ways. मतलब happiness is not experiencing something else. हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कुछ और नया रोज एक्सपीरियंस करना, बट जो है उसको बार बार कैसे करना. तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, इट इज आएगा. इट्स तो कहाँ पे. तो तुम ये थोड़ी चेंज करोगे, ऐसे तुम बोलोगे हैप्पीनेस की जगह हमें सैडनेस अच्छा लग रहा है, फिर वहां एरर ढूंढ दो. हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, स्पेलिंग एरर ढूंढना है, मीनिंग में हम कोई एरर नहीं ढूंढ सकते, चाहे कितना ही हम डिसएग्री करते हो स्टेटमेंट से. राइट. तो आंसर में क्या आएगा, इट्स. आपको पता होना चाहिए ये वाला इट इज, ये जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, इट इज, इट वॉज और इट हैज. और ये जो इट्स है ये है पोजेसिव, जैसे हिज हर्स माइन होता है ना, ये पोजेसिव. जैसे द डॉग इज प्लेइंग विद इट्स टॉय. राइट. तो ये वो पोजेसिव पोजेसिव वाला इट्स है. ये शॉर्टकट है इन तीनों का, शॉर्ट फॉर्म है इन तीनों का. राइट. चलो. A lack of routine is just a breeding ground of perpetual procrastination. अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, ब्रीडिंग ग्राउंड डैश मस्कीटोज, फॉर या ऑफ. ब्रीडिंग ग्राउंड होता क्या है, सरवाइव करने की जगह, ब्रीड करने की जगह. तो मच्छरों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड या मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड. यहाँ भी फॉर ही आएगा और यहाँ भी फॉर ही आएगा. यहाँ आप ठीक जा रहे हो, पर ये नहीं कि मस्कीटोज देखा तो ऑफ लगा दिया, वहां भी फॉर ही आएगा. व्हाट डू मीन बाय परपेचुअल. परपेचुअल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या कंटिन्यूस, जो बहुत लंबे समय तक कोई चीज चले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इट मींस डिले, पोस्टपोन करते रहना कोई चीज. आंसर वुड बी सी. कि लैक ऑफ रूटीन जो है सिर्फ क्या है, एक ब्रीडिंग ग्राउंड है परपेचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए. The choices we make in terms of love are usually ones that seems inevitable anyway. हाँ जी. पहली बात, इनएविटेबल क्या होता है, अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. तो वो कैप भी लिखते रहो भाई जो साथ साथ आ रही है, और आंसर बताइए जल्द. यूजुअली द वंस. ओके, और कोई. बिल्कुल, यहाँ पे देखो वंस क्या है, प्लूरल, तो यहाँ क्या आएगा, सीम इनएविटेबल एनीवे. सब्जेक्ट टू अब अग्रीमेंट का था ये कॉन्सेप्ट. तो अगर नहीं आ रहे अभी भी ये सॉल्व करने, तो ये चैप्टर दोबारा रिवाइज करो. चलो. The main thing socially intelligent people understand is that your relationship with everyone else is an extension of your relationship to you. और कोई. To yourself. Anyone else. The main thing socially people understand, that is. यहाँ पे क्या आएगा जो आप कह रहे हो ना, यहाँ विद आएगा बाद में, यहाँ ऊपर टू आएगा. Your relationship to everyone else is an extension of relationship to you, not yourself. Okay, so what would be the answer? The answer would be beta. हाँ, पहले टू आएगा. Relationship to everyone else. Next. If dreams are how your subconscious mind communicates with you, then your mind is definitely trying to say something. If dreams are how your subconscious mind communicates with you, then your mind is definitely trying to say something. No error?
मैं एरर ढूंढूं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हिंदी में अगर हम ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम आओगे तब हम जाएंगे, जब तुम करोगे तब हम ये करेंगे। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। अगर कोई सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि when you will come then we'll go, when you come then we'll go, this is wrong. if का मतलब होता है अगर, और then इसके साथ यहाँ पे नहीं लगेगा। क्या बनेगा ये? if dreams are how your subconscious mind communicates with you, your mind is definitely trying to say something. if slash when, आपने रूल लिखा भी होगा अगर आपको याद होगा, is never followed by then. if slash when is never followed by then, you need to remember it. Okay, next. Some of the most notable and peaceful individuals to grace the earth died for only a few cents to their name. हाँ जी, only a few नहीं आएगा, few आएगा। ठीक है, और कोई? बताओ भाई। विद देयर नेम, अपने नाम के साथ दे डाइड। वो क्या कह रहा है कि अर्थ पे कुछ सम ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल और पीसफुल जो लोग रहे हैं वो डाइड फॉर, वो कुछ सेंट्स के लिए मर गए। डाइड ऑफ, डाई ऑफ और डाइड फॉर क्या होता है? डाई ऑफ होता है जब मरने का कॉज इंटरनल हो, डाई फॉर होता है जब मरने का कॉज एक्सटर्नल हो। डाइड विद ओनली अ फ्यू सेंट्स टू, मतलब उनके नाम बहुत कम रुपए थे। समझ रहे हो इस बात को? डाइड विद ओनली अ फ्यू सेंट्स टू देयर नेम, मतलब उनके पास बहुत कम पैसे थे, बट स्टिल they were respected, noted, notable and peaceful. Why? Because of their behavior, not because of their money. That is what the sentence is trying to say, that some of the most peaceful individuals to grace earth, to grace the earth, died with only a few cents to their name, कि उनके नाम पे सिर्फ चंद ही रुपए थे। अ फ्यू भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में बात चल रही है कि कुछ ही पैसे थे उनके पास। राइट, नेक्स्ट। Happiness is not a rush of positive emotion elicited by random events that affirm the way you think something should go. ये बड़ा फेमस और इम्पोर्टेंट वर्ड है सीडीएस का। क्या? इलिसिट और एलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, और एलिसिट का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट समथिंग। जैसे द पुलिस ट्राइड टू एलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस। राइट नाउ, अब देखो, पॉजिटिव इमोशन एलिसिटेड बाय रैंडम इवेंट, रैंडम इवेंट से आपकी हंसी निकल के बाहर आती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इलिसिटेड गलत है। वैसे भी इलिसिटेड कोई वर्ड ही नहीं है, इलिसिट होता है इलीगल। क्लियर है? नेक्स्ट। You will not be able to prepare to cope up with your irrational fears because there's no basis in a reality you could possibly get ready to deal with. Yes, exactly. Cope is never followed by up and with. Cope up with कुछ नहीं होता. It's always cope with. इसको याद रखना है. Cope is always followed by with, nothing else. Last question. If you don't acknowledge the magnitude of the poor choices you've made, you're bound to justify doing them again. वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यू आर बाउंड टू मेक दैट अगेन। यू आर के लिए ये यू आर यूवर का शॉर्ट फॉर्म, योर मतलब तुम्हारा। इज दैट क्लियर? तो हमारा आंसर कहाँ पे आएगा? सी में। ठीक है, तो हमने ये जो क्वेश्चन से थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है आपके रिवाइज होंगे। अगर आपको लगता है कि इस टाइप के थोड़े से और करने हैं, पार्ट 2 करना है, जैसे उस दिन यू सेड कि हमें धीरे धीरे करके क्वेश्चंस कराओ, एक ही उसमें मत कराओ, तो उसी को करते हैं फॉलो। इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ द सेम, यू वांट एन एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस इससे भी ऊपर, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील ट्राई टू डू देम। इसके अलावा इफ यू वांट समथिंग एल्स, सम अदर टॉपिक that we should particularly tap, then also write it down in the comment section. I'll see you guys next time. Take care. Jai Hind and bye bye.